माजूर कैसे हुए आप? मजदूर बेटे मैं ऐसे हुआ था कि मैं शादी ब्याहों को बैरों का काम करता था, खाने वगैरह सर्व करते थे शादी ब्याहों पे। मैं अपने खाने काम से साइकिल पे दो पहियों वाले साइकिल पे घर की तरफ आ रहा था तो मेरे एक बस के साथ एक्सीडेंट हुआ गया। तकरीबन इस एक्सीडेंट को मेरे 24 से 25 साल हो गए। तकरीबन वो 5-6 साल अस्पतालों में धक्के खाता रहा। एजाज हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, तकरीबन 4-5 साल मेरे ऐसे लग गए। जैसे मैं उठा था मेरे बच्चे छोटे थे, कोई कमाने वाला नहीं था, कोई खिलाने वाला नहीं था। किसी ने मुझे खुदा कॉफी करके मुझे ये व्हील चेयर ले दी थी। तो मैंने ये कपड़े शुरू किए और ये गुब्बारे बेचना शुरू किए। हम तो आपका एक सहारा बन सकते हैं, आपकी आवाज़ बन सकते हैं। जितना हमसे हो सका आपकी आवाज़ ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो साहिब इस्तात हैं। जी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और देखने वाले और सुनने वालों से, कोई अल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं तो मेरा को घर का आसरा कर दे। मैं किसी के सीमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, मेरी बीवी भी अब ज़ईफ हो चुकी है, उससे काम नहीं होता, अक्सर बीमार रहती है, ब्लड प्रेशर की बीमार रहती है। अस्सलामुअलैकुम, तदवीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां रसलान। नाज़रीन, किसी ने खूब कहा है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में बेगाना बना देती है। ऐसे ही आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जब वो माजूरी की हालत में नहीं थे, सेहत याब थे। उस वक्त वो अपना कमाते थे, अपना खाते थे और रिज़्क़े हलाल कमाने के बाद अपने बच्चों की परवरिश भी कर रहे थे। लेकिन वक्त ऐसा बुरा आया कि माजूरी के बाद आज वो शख्स व्हील चेयर पर, जो कि अभी भी मेहनत कर रहे हैं, कशकोल उठाए भीख नहीं मांग रहे। लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड और गसाफी स्टेडियम का जो मेन गेट है वहाँ पर खड़ा हूँ और तकरीबन 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बजने वाले। अब जो कि लोग अपने घरों में सुकून कर रहे हैं और ये बाबा जी अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी के किस तरह माजूर हुए और फिर किस तरह इस व्हील चेयर पर आए। और ये देख सकते हैं कि इनकी ये एक टांग भी टूटी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम सज्जाद है। गुलाम सज्जाद साहिब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी तकरीबन 50 से 60 साल के करीब है आप? जी। अच्छा अंकल, ये बताएं कि माजूर कैसे हुए आप? मजदूर बेटे मैं ऐसे हुआ था कि मैं शादी ब्याहों को बैरों का काम करता था, खाने वगैरह सर्व करते थे शादी ब्याहों पे। मैं अपने काम से साइकिल पे दो पहियों वाले साइकिल पे घर की तरफ आ रहा था तो मेरे एक बस के साथ एक्सीडेंट हुआ गया। तकरीबन इस एक्सीडेंट को मेरे 24 से 25 साल हो गए। अच्छा जी। तकरीबन वो 5-6 साल अस्पतालों में धक्के खाता रहा। एजाज हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, तकरीबन 4-5 साल मेरे ऐसे लग गए। जैसे मैं उठा था मेरे बच्चे छोटे थे, कोई कमाने वाला नहीं था, कोई खिलाने वाला नहीं था। किसी ने मुझे खुदा कॉफ़ी करके मुझे ये व्हील चेयर ले दी थी। उससे मैंने ये कपड़े शुरू किए और ये गुब्बारे बेचना शुरू किए। अच्छा, तो अभी तक आप तो मजदूर हैं, तो आपके जहन में क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं भी कशकोल उठाए भीख मांगूं, लोगों से आगे जाके हाथ फैलाऊं, जो कि सड़कों चौराहों पर बैठ जाऊं? बेटे मैं शुरू से ख़ानदानी हूँ, मेरा एक ख़ानदानी कबीले से वास्ता है। वो हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो भीख मांगने वाला हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाहिद एक शख्स मैं ही हूँ जो मैं दोनों टांगों से मजबूर हो चुका हूँ। और मैंने भी ये अपने आप को मुनासिब समझे कि कुछ बेच के कुछ मैं अपने हक हलाल की रोज़ी करके मैं अपने बच्चों को पेट पालूँ और मैं अपना पालूँ। बिल्कुल ठीक है। और मैं अब भी आपके सामने ये मैं सुबह का 6 बजे का आया हूँ। मेरे पास 6 बजे से आप आए? नहीं, शाम 6 बजे से। शाम 6 बजे से, ठीक है। तो 3 मैंने बेचे शायद अब तक। सिर्फ 3 बेचे? 3 बेचे। अभी कितने का ये मैं 250 से 300 का बिकता है। 250 से 300 रुपये का एक बिकता है? जी। जिसमें इसमें गुजर बसर करना होता है, सुबह दूध वगैरह ये खाना होता है, नाश्ता भी होता है, सबका ये करना होता है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी मैंने घर चले जाना है। इतने में आप लोग आ गए हैं, बस अल्लाह को फरिश्ते का तो अल्लाह के आप लोग। हम तो आपका एक सहारा बन सकते हैं, आपकी आवाज़ बन सकते हैं। जितना हमसे हो सका आपकी आवाज़ ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो साहिब इस्तात हैं। जी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और देखने वाले और सुनने वालों से, कोई अल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं तो मेरा को घर का आसरा कर दे। मैं किसी के सीमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, मेरी बीवी भी अब ज़ईफ हो चुकी है, उससे काम नहीं होता, अक्सर बीमार रहती है, ब्लड प्रेशर की बीमार रहती है। बीवी क्या करती है?
वो घर की सफाई करती है, उनका 50-60 साल की उम्र में आपकी बीवी भी लोगों के घरों में काम कर। 7 क्वार्टर में लाते हैं हम लोग। तो अंकल मुझे ये बताएं कि माजूर हैं अभी, और इस माजूरी की हालत में एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? सर मैंने आपको बताया, अब मैंने 3 बेचे सारा दिन में। अब 3 में आप हिसाब लगा के एक 250 का बिका है, 2 जो है ना 200 का बिका है। ठीक है। बच्चों की उम्र कितनी है? बड़ा बच्चा सबसे कितने साल? अब 2 बच्चे मेरे, वो दोनों पढ़ते हैं बशीर मेमोरियल अपना इचरे जो स्कूल है ना, वहाँ पे पढ़ते हैं। अंकल आपने माजूरी के बावजूद, गुर्बत के बावजूद अपने बच्चों को तालीम दिलवाई? इसलिए कि मैं खुद अनपढ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तो अनपढ़ रह गया हूँ, मेरे बच्चे जो है ना अब ये अनपढ़ ना रहे। हो सकता है अल्लाह ना करे कुछ बन जाए और मेरा सहारा बन जाए, इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और मेरी आप लोगों से और देखने वालों की और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई घर का सहारा का कर दे, मुझे पैसे ना दे, मुझे घर का कोई आसरा कर दे। मेरा घर नहीं, यहाँ पे लाहौर में मेरा घर नहीं है, रिहाइश नहीं है, किराए पे मैं ले नहीं सकता। लोग किराया इतना मांगते हैं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं किराया दूँ या बिजली का बिल अदा करूँ, और जब खाने के पैसे नहीं होते तो मैं किराया कहाँ से दूँगा। अंकल कभी ऐसा वक्त आया कि आप भी हिम्मत हार गए हो, बच्चे भी हार गए, और कभी भूखा सोना पड़े जब ना कमा के गए? सर कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा होता है। कभी जो चीनी नहीं होती, कभी दूध नहीं होता, कभी पत्ती नहीं होती, कभी आटा नहीं होता। तो आज इतनी महंगाई हो गई, आटा लेना मुश्किल हो गया हमारे लिए। सही कह रहे हैं। तो बस कभी नहीं भी बिकते। अब मैंने आपको बताया सारा दिन, अब 6 बजे शाम का आया हूँ मैं, अब 3 बेचे। अब 3 में क्या क्या लूँगा मैं? दूध लूँगा, 150-200 रुपये किलो दूध देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं किलो दूध लूँ तो सारा दिन हमारा मुश्किल से नहीं निकलता। सही बात। अब चीनी 250-125 रुपये किलो, 300 रुपये का डब्बा पत्ती के चलता है। अब हम कुछ भी ना, सालन भी ना पकाएं, ये चाय के साथ रोटी पका के खा ले तो वो भी बड़ी बात होती है। जब बुरा वक्त आता है तो क्या इन हुक्मरानों को बद्दुआएं देते हैं या अपनी किस्मत करते हैं? सर ना मैं किस्मत से शिकवा करता हूँ, इसमें अल्लाह की रज़ा को हो सकता है, अल्लाह की रज़ा। गौर हुकूमतों ने वैसे मेरे लिए कुछ नहीं किया। बहुत सी हुकूमतें हैं, नवाज शरीफ साहब की भी रही है, जरदारी साहब की भी रही है, और इमरान खान साहब की भी रही है, मगर किसी किस्म का किसी का को मेरा आप लोग चेक कर सकते हैं, आईडी कार्ड के ज़रिए मेरे चेक कर सकते हैं कि कोई मुझे कहीं से फंड कोई किसी किस्म का कोई नहीं मिलता। अच्छा अंकल, आप आखिर में लोगों से क्या कहना चाहते हैं उनसे कि अगर कोई साहिब इस्तात बंदा आपकी मदद करना चाहे तो आप मदद करना चाहे, मुझे घर का आसरा करा दे, मुझे घर दिलवा दे। कोई नहीं, हमें कोई चीज़ घर के अलावा मुझे सबसे मुश्किल मेरा घर है। अंकल जब मुश्किल वक्त आया तो अपने ही घर वाले या जो रिश्तेदार थे, क्या वो भी पराये हो गए? सब सर को इस टाइम हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी को किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, ठीक है। हर कोई अपना वही 2 वक्त की रोटी वो बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, तो हमें कहाँ से देंगे? नाज़रीन, आपने इस बाबा जी की दर्द भरी कहानी सुनी और इनकी आंखों के वो जो आंसू हैं और इनकी दिल के जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि ये किस जो कि मुश्किल घड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये बाबा जी की प्लास्टिक की टांग है, और इस प्लास्टिक की टांग को साथ लिए साइकिल के ऊपर सारा दिन लाहौर में ये गुब्बारे वगैरह सेल करते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये टांग काटी हुई है, और ये भी जो कि फ्रैक्चर है। ओहो हो, इसमें राड वगैरह पड़े हुए हैं। अब राड निकाल लें, मगर ये भी यहाँ से फ्रैक्चर है, मतलब कि ये काम के काबिल नहीं है। कोई वजन नहीं उठा सकते, मैं दौड़ नहीं सकता, इसके साथ मतलब कि थोड़ा सा। नाज़रीन, हमारा काम यही होता है कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इन लोगों की आवाज़ बन जाएं और इनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा सके जिनके पास अल्लाह तबारिक व तआला का दिया हुआ सब कुछ है। मेरी साहिब इस्तात लोगों से गुजारिश है कि खुदारा इन जैसी फैमिलियों का सहारा बने। ये हकीकतन हकदार हैं, सफ़ेद पोश हैं, ये भीख नहीं मांगना चाहते लेकिन ये हकदार हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तत्वीर मीडिया।